श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। क्रमकांड बाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबको हार्दिक स्वागत है। माताओं, बहनों एवं प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो आज मैं भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती के चरण कमलों का वंदना करता हुआ अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूं। तो प्रिय साथियों, आज हमारी कक्षा का जो विषय है वह है कुंभ राशि। आ गया वक्त बड़े परिणाम का। कुंभ राशि में जन्मे मेरे दीन बंधुओं एवं मातृ देवी शक्तियों, आप सबको अपने ही चैनल गीता ज्ञान में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दर्शकों, एक बालक सारे प्रयासों और अपने मेहनत के बलबूते अपनी परीक्षा को संपन्न करता है और जब परिणाम की घड़ी आती है तब वही कसमस स्थिति बनी होती है। पता नहीं कि अब परिणाम में क्या होगा। ठीक उसी प्रकार से अब शनि को परिणाम देने का वक्त आ गया है। कुंभ राशि के लिए क्या होगा, इसका कारण ध्यान होगा कि आपको जनवरी सन 2023 से शनि की 7.5 का प्रभाव द्वितीय चरण में आ गया। अब ये 29 मार्च को शनि 7.5 का दूसरा फेज संपन्न हो जाएगा। अब देखा जाए तो शास्त्र कहता है या लोकाचार में ऐसी भावना व्याप्त है कि जाते हुए शनि अपना श्रेष्ठ फल का परिणाम देते हैं। भले ही 7.5 का प्रभाव आपको अगले 2.5 साल तक रहेगा, लेकिन क्योंकि अपने राशि को छोड़कर ये शनि देव चले जाएंगे एक बार आगे, अर्थात धन भाव के भाव पर बचा हुआ 21 महीना पूर्ण हो चुका है। इसके पहले तक और अभी बचे हुए हैं 5 महीने का प्रतिफल बचा हुआ है शनि का। तो अब 5 महीने पर ये ऐसा प्रदान करेंगे जो अब तक प्रदान नहीं किए, क्योंकि जाते हुए शनि देव एक शुभ और श्रेष्ठ परिणामों को जन्म दे करके जाते हैं। आप ऐसा समझिए कि किसी घर पर किसी रूप पर आप हैं और आप वहाँ से जब जा रहे हैं तो उस घर को आप व्यवस्थित करके जाएंगे कि यदि कोई आए या हम दोबारा फिर से आए तो वह घर जो है हमें साफ़ सुथरा मिले, व्यवस्थित मिले। ठीक इसी प्रकार से शनिदेव आपके अपने राशि पर विद्यमान हैं, लेकिन चूँकि जाने की तैयारी हो चुकी है, इस कारण से अब उस भाव को सुव्यवस्थित करेंगे, संपन्न करेंगे, अर्थात एक नई जागृति को उत्पन्न करेंगे। स्वाभाविक रूप से देखा जाए तो शनि अभी चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। यदि आपकी कुंभ राशि है तो चंद्रमा मन होता है और शनि कहीं न कहीं पीड़ा और दुख का कारक माने जाते हैं। इस कारण से भी माना जाए तो मानसिक पीड़ा का, मानसिक परेशानियों को ही जन्म देती है, क्योंकि अब इनके जाने का समय हो गया है। समझते हैं कि वास्तव में क्या परिस्थिति निकल कर के सामने आता है। लग्न पर अपने राशि पर शनिदेव हैं, किसी कारण से स्वास्थ्य में भी परेशानी चल रही है। स्वास्थ्य को लेकर भी हम चिंतित हैं। अब यहाँ पर शनिदेव अब इस 5 महीने में श्रेष्ठ परिणाम शनिदेव देंगे। स्वास्थ्य से जुड़े मामले यहाँ पर सुलझ सकते हैं। स्वयं लग्न पर शनिदेव विद्यमान है, इस कारण से प्रतिष्ठा की वृद्धि अगर नहीं हो पा रही है, हमने तो अपना समस्त कार्य, या इस कारण से प्रतिष्ठा की वृद्धि अगर नहीं हो पा रही है, हमने तो अपना समस्त कार्य या सबके लिए हमने किया, लेकिन उसके बाद भी यदि यश नहीं हो पा रहा है तो शनि देवता उस कार्य को सिद्ध करेंगे, अर्थात एक नई प्रतिष्ठा जागृति का अवसर आपको दिलाएंगे। ये अपने राशि को छोड़कर जाने से पहले यह मैं आप सबों को कह देना चाहता हूँ, शनि के पास जो दृष्टियाँ हैं उसके हिसाब से आपके तीसरे भाव को प्रभाव दे रहे हैं। यदि हमने संघर्ष की स्थिति को देखा है, 2023 के चैलेंजिंग सिस्टम को देखा है, एक टास्क पूरा हुआ नहीं तो अब शनिदेव देने के मूड में हैं। ध्यान रखिएगा, एक सुनार पहले अपने सोने में बहुत अधिक जलाता है
और उसके पश्चात ही उस सोने में निखार आती है। ठीक इसी प्रकार से आपको जितना तपाया था इस शनिदेव ने करा चुके। अब इनके 5 महीने के कार्यकाल है, यानी चैलेंजिंग सिचुएशन हमसे दूर जाएंगे। भाई बहनों की जवाबदारी का आप वहन कर रहे हैं, कुछ जिम्मेदारियों को आप निभा पाएंगे, क्योंकि शनिदेव के पास एक और दृष्टि है जो ए है, उनकी 7वीं दृष्टि, जिसके कारण से सप्तम भाव जो होता है वो होता है आपके दाम्पत्य जीवन का, वैवाहिक जीवन का। तो विवाह के संभावनाओं के तलाश कर रहे हैं तो शनिदेव के पास प्रभाव है कि अगले 5 महीनों में उसके विवाह का श्रेष्ठ अवसर निकल कर सामने आ सकता है। यदि वहीं वैवाहिक जीवन में कोई अशांति, कोई कोर्ट के संबंधी कामों को या जीवन साथी या जीवन संगिनी के स्वास्थ्य के लेकर के चिंतित हैं, तो शनि की इस दृष्टि अब सप्तम भाव पर एक शुभ दृष्टि या एक शुभ वरदान से युक्त दृष्टि आप इसे मानिएगा, यह मैं कहना चाहता हूँ। अर्थात आपके जीवन साथी, जीवन संगिनी के लिए एक अच्छे अवसर को यहाँ पर आपको कायम करता है। शनि का प्रभाव भी है विलम्ब करना, अर्थात अब कितना विलम्ब, जितना विलम्ब हमें देखना था हम देख लिया। अब इसके पश्चात नाम का समय आ चुका है। सप्तम भाव से इस समय शनिदेव के प्रभाव से मित्रों का सपोर्ट से कोई नया बिजनेस डील हो सकता है, क्योंकि सप्तम भाव आपके व्यापार का होता है। अब शनिदेव देने के मूड में है, इस कारण से व्यापार में भी कोई नई उन्नति, कोई नई जागृति का आना एक लाजमी है, एक स्वाभाविक योग है। शनि इस समय पर मजबूर हैं, उन्हें आपको देना ही देना है। तो वैसे भी शनि अपने ही राशि के स्वामी हैं। इस बार जब ये आपके अपने राशि को छोड़कर चले जाएंगे तो दोबारा फिर से 29 साल बाद आएंगे। सोचिए जरा, अपने स्वयं के राशि पर किसी ग्रह का होना जो जोर से कितना शुभ माना जाता है। शश नामक संयोग बना हुआ है, उसके बाद भी जब ये छोड़कर चले जाएंगे अगले घर पर, तो वो तो शश राजयोग टूट गया। इसका मतलब उस राजयोग का प्रभाव कब मिलेगा? अभी और 5 महीना है। जब ये जाने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ विशेष अनुभूतियाँ करा कर दे सकते हैं। आपके जीवन में इस शनि के पास एक दृष्टि है जो कि 10वीं दृष्टि आ रही है। 10वें भाव पर कर्म के कारक हैं शनिदेव, और कर्म स्थान पर ही इनकी दृष्टि स्थिर है। देख लीजिएगा, कोई न कोई कार्य यहाँ सुव्यवस्थित जरूर होगा। कोई ऐसा काम बन सकता है, विदेश से जुड़ा काम आप चाहते हैं तो वहाँ वो कार्य संपन्न हो सकता है। अपने कार्य में कोई परिवर्तन पा करके हमें खुशी मिलती है, तो इस कार्य के लिए भी शनिदेव बाध्य हैं। अर्थात कोई परिवर्तन का योग अगले 5 महीने में एक श्रेष्ठ परिणाम दे सकता है शनिदेव। जन्म पत्रिका में, जन्म कुंडली में मान लीजिए यदि कितने भी योग ठीक नहीं चल रहे हैं, फिर भी गोचर का तात्पर्य ही ये होता है आपको उस स्थान से जोड़ना। अर्थात अगर कम से कम ये मानते हैं तो 60 से 70% आपको कैरियर के लिए सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन 10वीं दृष्टि श्रेष्ठ परिणाम आपके पास दे करके जाता है। तो प्रिय दर्शकों, वीडियो को लाइक करें और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए अब मैं अपनी कक्षा को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।